सो हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? सब लोग आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और घर पे होंगे और मेरा वीडियो देखते होंगे। जो भी मैं वीडियोस लेके आता हूँ, बनाता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में। उससे पहले एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, जो आप लोग से मैं शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी लोग मेरा वीडियोज़ को देखते हैं, उन सबको मेरे तहे दिल से शुक्रगुजार, उन लोगों का शुक्रिया। और उसके अलावा जिनको वीडियो में कुछ जो चीज़ें नहीं समझ में आती, जैसे आप लोग को लगता है ना, नहीं यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको और इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप लोग सीधा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं उस चीज़ को दोबारा जब वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो उस चीज़ को हटा के, मतलब आपके अकॉर्डिंगली मैं वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से। लेकिन जैसा कि आपको पहले ही पता है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा रहा था। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लिखा हूँ और मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब का मतलब भी समझा दिया था। हेल्पिंग वर्ब्स कुछ होता नहीं है। हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब क्या होता है, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं ना, जब हम एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, तो उसमें हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की भी। और हम लोग क्या सीख रहे हैं, हमारा टॉपिक यही है, सम इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स। समझ रहे हो? कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने आपको 4 हेल्पिंग वर्ब सिखा दिया है और मैं नाम लेना चाहूँगा। पहला मैंने शुड सिखाया, कैन, कुड और मस्ट, ये 4 मैंने आपको सिखा चुका हूँ। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो हमारा नेक्स्ट है और हमारा 5वां है। ठीक है, वो हमारा है गाइस, एक सेकेंड, 5वां है हमारा और वो है WOULD। गाइस, ऑलरेडी आप लोग पूछेंगे कि भाई ये वुड क्या है। वुड भी एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा हमको। ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें लिख देता हूँ अभी, आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी क्या लिखा हूँ, इसमें 2 चीज़ लिखा हूँ। वुड का मतलब पूरा लिखा हूँ। वुड का मतलब क्या होता है वो हमको समझने की पूरी ज़रूरत है। जैसा कि वुड का मतलब क्या होता है, वुड से आप लोग को समझ में ही आ गया होगा कि ये फ्यूचर में यूज़ होने वाला है। फ्यूचर मतलब क्या, जो काम अभी हुआ नहीं है, जो काम होगा। बट लेकिन वुड का मतलब क्या होता है, 100%। वुड का मतलब क्या होता है, 100% फ्यूचर। मतलब अगर वुड यूज हो गया ना, तो वो काम हम करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैं आप ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हूँ, आऊँगा ही, जाऊँगा ही, करूँगा ही, बोलूँगा ही। मतलब क्या होगा कि जब मैं वुड का यूज़ कर दूंगा तो मतलब क्या, आऊँगा मतलब वो काम होना ही होना है, 100% फ्यूचर में यूज़ होने वाला। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाऊँगा ही, एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं स्कूल जाऊँगा ही। समझ, आप लोग अक्सर सुने होंगे, यार वह आएगा ही, वो मेरी बात सुनेगा ही नहीं। समझ रहे हो? ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि वो मेरी बात सुनेगा ही नहीं, वो काम करेगा ही नहीं, वह जाएगा ही, करेगा ही, दौड़ेगा ही। तो इसको हम तो क्या बोलेंगे, वुड बोलेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बताया था कि जब भी हम एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हमको सबसे पहले चीज़ क्या पहचाननी है, तो कौन सा टेंस है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके आखिरी में क्या है, जाऊंगा प्लस ही। मतलब क्या, जाऊंगा प्लस ही मतलब क्या, वुड लगने वाला है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, क्या क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी एक जबरदस्त, एक अच्छे तरीके से वीडियो आने वाला है, वो भी आप लोग उसका इंतजार करिए। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको बता देता हूँ आपको, मैं स्कूल जाऊंगा ही, आई वुड गो टू स्कूल। जहां वुड का यूज हो गया, वहां मतलब क्या, 110% काम को होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाऊंगा ही, मैंने ऑलरेडी आपको सजाया। मैं बाजार जाऊंगा ही, सुरेश मुझे मारेगा ही। मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हमको समझने की बहुत जरूरत होती है। मतलब इतना समझ सकते हो आप, जब भी वुड का यूज हो जाए तो हम समझ जाना कि भाई 110% फ्यूचर में काम होने ही वाला है। ओके गाइस, तो मैंने आपको, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको वुड का मतलब समझा दिया है। आई होप कि आप सबको समझ गया होगा। लेकिन अब उसके अलावा जो आगे का हमारा टॉपिक है, जो आगे हम हेल्पिंग वर्ब सीखने जा रहे हैं, वो हमारा आने वाला है, वो कुछ नहीं है, वो हमारा मे है। आपको मैं यहाँ बता दूं, छठा जो हेल्पिंग वर्ब हमारा है, मे। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बोलेंगे यार मे मतलब क्या होता है। मे का 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पहला तरीका तो मैं भी बताऊंगा, लेकिन जो दूसरा तरीका है, जब मैं ट्रांसलेशन बता दूंगा, सारी चीजें समझा दूंगा, तब आप लोग को खुद ब खुद वो समझ जाएगा। पहला क्या होता है, मे का मतलब क्या होता है, शायद। अगर किसी भी सेंटेंस में शायद आ जाए और इसी के साथ साथ फ्यूचर आ जाए, ठीक, फ्यूचर मतलब क्या, आएगा, जाएगा, बोलेगा, करेगा। मतलब शायद, एक सेकेंड,
शायद मनोज आएगा। समझ रहे हो मैं मतलब क्या, शायद मनोज आएगा, ये मैं पहला बता रहा हूं, अभी दूसरा मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। शायद मनोज आएगा एक हो गया, शायद बारिश आएगी या फिर बारिश होगी। मतलब किसी भी सेंटेंस में शुरू में शायद और लास्ट में फ्यूचर का इस्तेमाल किया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, उसको सीधा मैं बोल देंगे। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो, शायद मनोज बोलेगा। राइट गाइस, आप देख सकते हो यहाँ गा और यहाँ शायद, ये दो चीज का हमको बहुत ध्यान रखना है। मतलब किसी भी सेंटेंस के शुरू, जो सेंटेंस शुरू शायद से हो और खत्म फ्यूचर से हो तो उसमें हम क्या बोलेंगे, मैं बोलेंगे। शायद मनोज बोलेगा, अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इट्स अ फ्यूचर, लेकिन हमको लिखना है क्या, शायद मनोज बोलेगा। मनोज पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पहले आएगा, मनोज में स्पीक। आप इस सेंटेंस को ऐसा बोल सकते हो, मनोज में स्पीक। तो गाइस आपको, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये भी समझ में आया होगा, काफी ही आसान है। इसके अलावा एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, शायद आज बारिश आएगी या फिर शायद बारिश होगी। समझ रहे हो, शायद आज बारिश होगी। अब बारिश क्या है, अब बारिश तो पहले एक आर्टिकल होता है, द रेन मे कम टुडे। समझ रहे हो, आप इस तरीके से बोल सकते हो, समझ सकते हो। ये हमारा था मे। अब मैं आपको बताने जाऊंगा जो हमारा सातवां है, बहुत ही इजी है, आप लोग को समझना चाहिए उस चीज को भी। सातवां है हमारा लेट। गाइस तीन होता है, मैं आपको इधर ही लिख देता हूं, एक होता है लेट्स और एक होता है लेट अस। ओके, ये तीन होता है। ओके गाइस, तो अब सबसे पहले तो हम समझेंगे लेट क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे लेट्स और लेटस क्या होता है। लेट का मतलब क्या होता है, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिंगुलर नहीं पता, व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। मैं आपको बता दूं, सिंगुलर मतलब क्या, एक इंसान, समझ रहे हो, एक चीज, एक व्यक्ति, वन पर्सन, ये होता है सिंगुलर। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बॉय, ये मेरा बॉय एक सिंगुलर है। मैं लिख दूं बॉयज, जिसके साथ एस लगा दिया मैंने, मतलब क्या, ये लड़का और ये लड़के। समझ रहे हो, तो उसी तरीके से कोई जब लड़का होगा या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंसान होगा, उसके टाइम पे हम लोग लेट का इस्तेमाल करेंगे, और इसका मतलब क्या होता है, दो, आने दो। अब गाइस पूछोगे दो का क्या मतलब होता है, मैं बोल रहा हूं मुझे पढ़ाने दो, ठीक है, उसे जाने दो, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। आप सुनेंगे ना लेट क्यों, लेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज दो, मतलब कैसा दो, मतलब कोई भी चीज दो नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मुझे जाने दो, लेट मी गो, आप सुनेंगे ना, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक, उसे भागने दो, लेट हिम रन। समझ रहे हो, अब लेट हिम है तो अभी हिम लगा रहा हो, अगर कोई लड़की भाग रही तो आप हिम का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो लड़की है, तो आप हम हर का इस्तेमाल करेंगे, लेट हर रन। समझ रहे हो, मुझे समझाने दो, लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो, लेट मी एक्सप्लेन। मतलब किसी भी सेंटेंस के अगर आखिरी में आने दो, जाने दो, बोलने दो, बैठने दो, लेट मी सीट, खेलने दो, लेट मी प्ले, दौड़ने दो, लेट मी रन, मुझे समझने दो, लेट मी अंडरस्टैंड, ओके, मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो ये सब चीजें होती है। तो लेट मतलब क्या, आने दो, जाने दो, बोलने दो, ये था लेट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लेट्स। उस टॉपिक पे आने से पहले ही मैं आपको पहले समझाया था कि भाई एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, सिंगुलर मतलब क्या, कोई एक इंसान के लिए अगर लगे तो उसको हम लेट बोलेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा, मतलब मोर देन वन या टू, तो मतलब दो इंसान हो गए, उनके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, लेट्स। लेट्स का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, चलो जाते हैं, ठीक। आप अक्सर सुने होंगे लेट्स गो, लेट्स गो का मतलब क्या, चलो जाते हैं। आपने ये भी सुना होगा लेट्स सीट, चलो बैठते हैं, लेट्स ईट, चलो खाते हैं, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में अगर ऐसे सेंटेंस दिख जाए, चलो जाते हैं, चलो खेलते हैं, चलो भागते हैं, चलो दौड़ते हैं, चलो समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड, चलो समझाते हैं, लेट्स एक्सप्लेन, तो जब भी ये सब चीजें आ जाए तो आपको ये बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन गाइस हमेशा याद रखना, एकदम हमेशा अच्छे से याद रखना कि इस चीज में और लेट में डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस एंड दिस, ये दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना कि भाई लेट क्या होता है, लेट्स क्या होता है। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द लेट। लेट का मतलब होता है आने दो, जाने दे, बोने दो, फॉर वन पर्सन, इट विल बी यूज्ड इन सिंगल, राइट, ये सिंगल में यूज होगा, कोई एक इंसान के लिए यूज किया जाता है। लेकिन मोर देन वन पर्सन, देन यू कैन यूज दिस
लेट्स गो, लेट्स डू समथिंग, चलो कुछ करते हैं, लेट्स ईट समथिंग, चलो कुछ खाते हैं, लेट्स गो, चलो जाते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये लेट और लेट्स समझ गया होगा। लेट का मतलब होता है वन पर्सन, इन इट मीन सिंगुलर। ऑलरेडी आई हैव थॉट यू अबाउट द सिंगुलर एंड ऑल, लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको बता दिया हूं, ये होता है प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा। हिंदी में इसको बोलते हैं एक वचन और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन, प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी समझने की बहुत जरूरत है। लेट मतलब क्या? सिंगुलर, एक पर्सन के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे, मुझे बोलने दो, मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे समझने दो, मुझे भागने दो, व्हाटएवर, बट दो आना चाहिए। अगर आपको दो समझ में आया देन यू कैन यूज दिस वर्ड दैट इज लेट। लेकिन अगर मैं बोल दूं चलो जाते हैं, चलो खेलते हैं, चलो दौड़ते हैं, इट मींस मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, एक से ज्यादा लोग की बात कर रहा हूं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? लेट्स यूज करेंगे। लेकिन एक और चीज मैंने लिखा था यहां पे गाइस, आपको समझ में आना चाहिए, लेट अस। मैं आपको सीधा डायरेक्ट कमिंग टू द पॉइंट एंड दैट इज, ऑलरेडी मैंने आपको लेट्स और लेट समझा दिया हूं। अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं, लेटस। अब ये भी एक बहुत जरूरी और अहम इंपॉर्टेंट, बोलते हैं ना, एक अहम रोल है इसका भी। लेट सिखाया, लेट सिखाया, अब लेटस सिखा रहा हूं। लेटस का मतलब क्या होता है कि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं मुझे जाने दो, तो मैंने लेट मी का यूज किया था, लेकिन यहां पे प्लूरल होगा, ग्रुप होगा, दो इसमें भी आएगा, लेकिन ग्रुप के साथ। लाइक हम चार लोग हैं और हम एक जगह फंस गए हैं, लाइक हमको किसी ने किडनैप कर लिया है। अगर मैं बोलूं तो मैं अकेले नहीं बोल सकता ना, हम लोग चार लोग हैं, हम लोग चार फ्रेंड्स हैं, हम चार लोग फंसे हैं। मैं क्या बोलूंगा उस जो हमको किडनैप किया रहेगा, किडनैपर से क्या बोलूंगा मैं कि सर हमें जाने दो, मतलब हमें जाने दो, हम चार लोग की बात हो रही है, लेट अस गो। लेट मी गो नहीं, अगर मैं लेट मी गो यूज किया तो कौन सा सेंटेंस हो गया? लेट का। लेट मी गो मतलब मुझे जाने दो, लेकिन मैं चार लोग मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त यार हैं, मैं अकेला तो नहीं कर सकता हूं ना। मैं क्या यूज करूंगा? व्हाट विल आई यूज? एंड दैट इज सर लेट अस गो, बिकॉज हम लोग चार लोग हैं, देयर आर 4 पीपल्स, राइट? मोर देन 1 पीपल यू कैन यूज दिस। अगर आप किसी से छुटकारा पाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल हमें खेलने दो, एक और मिसाल देता हूं, हम खेलने गए, गार्डन में गए, अब वहां पे कोई आ गया गुंडागर्दी कर, नहीं खेलने दे रहा है, तो मैं अकेला तो खेलूंगा नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ क्या बोलूंगा? भाई प्लीज लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, हमें खेलने दो, हमें जाने दो, लेट अस स्पीक। जब भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप देन वी कैन यूज दिस। और जब हम किसी से अकेले की बात करेंगे, सिंगल, तो हम ये लेट का यूज कर सकते हैं। जैसे लेट का ऑलरेडी बताया, लेट मी प्ले मतलब क्या? मुझे खेलने दो। लेकिन मैं लिख दूं यहां पे लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, इसको मैं क्या बोलूंगा? हमें खेलने दो। मैंने लिख दिया लेट मी प्ले मतलब क्या? मुझे खेलने दो। दोनों में दो आ रहा है, लेकिन बट गाइस यू डोंट हैव टू कंफ्यूज बिटवीन लेट एंड लेटस, ओके? बिकॉज दोनों में दो दो तो आ ही रहा है, लेकिन एक तो सिंगुलर में यूज हो रहा है, ये वाला जो है ये सिंगुलर में यूज हो रहा है। सिंगुलर मतलब क्या? ओनली पर्टिकुलर पर्सन, वन पर्सन। और ये किस में यूज हो रहा है? लेटस बोले तो मोर देन 1 पर्सन, मोर देन 2, सेवरल, यू कैन से more than 1 person, then we can use this letters. So guys, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सपोर्टिंग दिस मच, शोइंग मी योर लव। तब तक के लिए जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपना ख्याल रखो।